स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सौर कुकर, कुकर है लेकिन सौर कुकर है, यानी उसमें सोलर सेट लगाल है। कुकर यानी खाना बनाने वाला है लेकिन सौर कुकर है, ठीक है। तो बोला कि जो सौर कुकर है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? सौर कुकर में कौन दर्पण लगाएंगे? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी? सौर कुकर में, तो सौर कुकर में यूज करेंगे कौन? अवतल दर्पण। सौर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। काहे इसको उपयोग किए पता है? काहे अवतल दर्पण का उपयोग किए? काहे कि जो अवतल दर्पण है ना, वो किरण आएगा ना, जितना प्रकाश आएगा उसको एक जगह करता है। जैसे देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ऐसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल। यह मुख्य अक्ष है। तो ऐसे किरण आएगा ना, ऐसे किरण आया, ऐसे किरण यानी प्रकाश आया, सूरज मामा का प्रकाश आया, तो सबको एक के जगह कर देगा। सबको कहाँ कर देगा? एक ही जगह। तो हमको खाना बनाना है कुकर में, तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे? अवतल दर्पण। काहे यूज किए? क्योंकि जितना प्रकाश आएगा सबको क्या कर देगा? एक जगह कर देगा, ठीक है। इसलिए सोलर कुकर में पूछे कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट देखे हैं? गाड़ी के हेडलाइट, तो हेडलाइट के पीछे देखिएगा चमकता है। हेडलाइट गाड़ी के पीछे देखिएगा, बाइक वाला के पीछे देखिएगा चमकता, चमकदार दिखेगा, तो वो भी रहता है अवतल दर्पण। तो पूछे गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। और साइड में गाड़ी के बाइक में साइड में रहता है वो उत्तल दर्पण। साइड मिरर बोले, बाइक में मिरर लगा रहता है ना, और साइड में रहता है वो कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण। हाइलोजन वाला आगे में, हाइलोजनों में रहता है, हाइलोजन देखा, हाइलोजनों में पीछे चमकदार रहता है, तो भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। आगे, तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल। आगे देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, यानी बोला चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? बोल रहा है आपको कि चिपको आंदोलन क्यों किए थे? जो चिपको आंदोलन हुआ, कहला किए थे चिपको आंदोलन? मिट्टी को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, या बिजली को बचाने के लिए? तो चिपको आंदोलन हुआ था वृक्ष को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? वृक्ष को, यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए। जो चिपको आंदोलन हुआ था क्यों हुआ था? वृक्ष को बचाने के लिए। अब यहाँ से पूछता कि कहाँ हुआ था चिपको आंदोलन? कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। काहे हुआ? वृक्ष को यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कौन किया था? पूछा कौन किया? तो सुंदरलाल बहुगुण। याद रखिएगा, इतना ही चिपको आंदोलन से पूछेगा। चिपको आंदोलन हुआ वृक्ष को बचाने के लिए, यानी पेड़ को बचाने के लिए। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ। कौन किया था? तो सुंदरलाल बहुगुण किए चिपको आंदोलन, है ना, भुलाइएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने के लिए किया जाता है? यानी दीवार को पेंट करना है तो किसका उपयोग करेंगे? अभी दीपावली आ रहा है, तो दीपावली में पेंट होगा दीवार उबाल के, तो ही बोल रहा है कि जो दीवार को पेंट करना है, कलर करना है, तो किसको प्रयोग करेंगे? CaHCO3 का हॉल ट्वाइस, या CaOH का हॉल ट्वाइस, या NaOH या NaHCO3, किसका उपयोग करेंगे पेंट करने के लिए दीवार को? तो वही पूछ रहा है, निम्नलिखित किस विलयन का उपयोग करेंगे दीवार को सफेदी करने? सफेदी करने यानी दीवार को पेंट करने के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? CaOH का हॉल ट्वाइस, ठीक है। CaOH का हॉल ट्वाइस। यदि दीवार को पेंट करना है तो किससे करेंगे? CaOH का हॉल ट्वाइस। इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैसा चूना है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। जो चूना था उसमें पानी डाल दिए, देखते हैं चूना लाते हैं, पानी डाल के बाद ना पेंट करते हैं हम, तो बुझा दिए चूना को।
तो वही हुआ, दीवार को पेंट करने के लिए COH का हॉल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 तो बनाता है BaSO4 और 2NaCl। तो बोला एक कैसा अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन दिखे, ये समीकरण दिख रहा है ना, तो पूछा कैसा है, संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है कि द्विविस्थापन हो रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संयोजन में क्या होता है कि दो गो रहेगा जुट के एगो बनाएगा, तो दो गो जुट के एगो बना रहा है, यानी संयोजन नहीं है। वियोजन में क्या होता है, एगो रहता है टूट के दो गो से ज़्यादा बनाता है, तो एगो है यहाँ, तो एगो नहीं है। संयोजन में दो गो रहेगा एगो बनाएगा, वियोजन में क्या होगा, एगो रहेगा टूट के दो गो या तीन गो बना सकता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों को अदला बदली होता है, यानी चार्ज प्लस माइनस चार्ज का अदला बदली होता है। जैसे देखिए यहाँ Na पर प्लस चार्ज है, Na इस पे माइनस है, यहाँ इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस के साथ अदला बदली होगा। देख लेना, यहाँ देखो प्लस था ना, ई में माइनस, देखो प्लस माइनस में अदला बदली हुआ, यह बना दिया, बनाया प्लस माइनस क्या हुआ अदला बदली। तो देखो ई प्लस था, माइनस वाला के साथ चल गया, चला कि नहीं, तो इसको कहते हैं आयन का अदला बदली। फिर देखो ये Na था, किसके साथ चल गया, Cl के साथ चल गया ना, तो प्लस वाला माइनस के साथ है, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये हो गया आयन का अदला बदली। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आयन का अदला बदली। तो जब आयन का अदला बदली होता है ना, तो उसको उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा चूना पूछ रहा है, बुझा हुआ चूना। यही से अभी क्या किए थे, पोचारा किए थे अभी दीवार को, वही है, वही यहाँ पूछ रहा है बुझा हुआ चूना, तो वही जो अभी है यही है, क्या है, बुझा हुआ चूना, यही है बुझा हुआ चूना। यही से दीवार को पेंट करते हैं, बुझे हुए चूना से क्या करते हैं, दीवार को पेंट यानी कलर करते हैं, सफ़ेदी करते हैं। ठीक है, ये है चूना, ये डायरेक्ट है चूना, ये चूना है, ये बूझा चूना है, ध्यान रखिएगा, ये चूना है, ये बूझा चूना है। ये दिख रहा है संगमरमर है, ये संगमरमर है, ठीक है, इस संगमरमर है, संगमरमर नहीं देते, टाइल्स ऐसे देखे हैं, तो इसी संगमरमर रहता है। ठीक है, ये हो गया चूना, ये हो गया संगमरमर या चूना पत्थर। पूछे कि चूना क्या है, तो CaO, बुझा चूना क्या है, तो CaOH का हॉल ट्वाइस। CaCO3 क्या है, संगमरमर या चूना पत्थर या खड़िया भी बोले। संगमरमर चूना पत्थर खड़िया का एक ही फार्मूला होता है, ई वाला चूना का ई फार्मूला होता है, बुझा हुआ चूना के ई फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान बोल रहा है कि लवण है, कैसा है, लवण यानी सॉल्ट है, लवण को सॉल्ट बोलते हैं। तो लवण है, तो इसका जलीय विलयन का pH मान कितना होगा, पूछ रहा है pH मान, यानी pH पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो लवण का pH मान होता है 7 से अधिक, लवण का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक। याद रखिए 7 है तो उदासीन है, 7 है तो कैसा रहेगा, उदासीन। 7 है किसी विलयन का मान तो विलयन कैसा है, उदासीन है। 7 से कम है तो अम्लीय है, pH मान 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, क्षारीय भी है, लवणीय भी। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा।
7 बिलियन का पीएच मान 7 है तो उदासीन रहेगा, 7 से कम है तो अम्लीय बिलियन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बिलियन है, और लवण का भी पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?